आयत सॉरी पहला बाब 31 आयत से लेकर 33वीं आयत तक। यस, पहला बाब 31 वर्स टू 33। यस फरूज। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 31वीं आयत से 33वीं आयत के इख्तिताम तक। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। आमीन। आखिरी आयत मेरे पीछे पड़े, बुलंद आवाज से बरकत मिलती है। और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। सो मेरे सीसो खुदावंद यीशु मसीह कौन से शहर में, कौन से कस्बा में पैदा हुए? सबको पता है, अभी पढ़ा हमने। बोले, जोर से बोले। कौन से? अभी हमने, जो मीका नबी ने तकरीबन 700 साल पहले, कितने साल पहले? तकरीबन 700 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बता दिया। यहां पर दो नाम हैं, बैतलहम, इफ्राता। हम थोड़ा सा जरा तारीख में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, पीछे जाएंगे। ये इफ्राता भी किसी का नाम और बैतलहम भी किसी का नाम है। इफ्राता बुजुर्ग कालेब की बीवी का नाम था, और इफ्राता भी बुजुर्ग कालेब का आगे खानदान जो चला, ये एक शख्स का नाम था। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम जरूर देखेंगे, ताकि आपको पता हो, इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। पहला तवारीख दूसरा बाब, उसकी 50वीं आयत से 51 आयत तक। ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। कालेब के बेटे ये थे, इफ्राता के पहलोटे हूर का बेटा करीम यारीम का बाप सूबल। मैं 51 वर्ष पढ़ने लगा। बैतलहम का बाप सलमा, और बैत जादिक का बाप खारिज। सो यहां पर हमने देखा कि ये किन के नाम हैं? दो इंसानों के नाम। इफ्राता एक खातून का नाम, जो बुजुर्ग कालेब की क्या है? बीवी। और बैतलहम एक शख्स का नाम है, जो बुजुर्ग कालेब के आगे खानदान से निकला है। सो मेरे सीसो, अब अगला भी पूछना चाहूंगा आपके साथ मिलकर, इफ्राता का कोई मतलब बता सकता है? इफ्राता का मतलब है फ्रूटफुल, फलदार। और ये यकीनी तौर पर बैतलहम के एरिया के अंदर बादाम, अंजीर और जैतून कसरत के साथ उस वक्त भी और आज भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए इसका नाम बाद में उस औरत के नाम पर अफराता पड़ा। और फिर बैतलहम का हमने कई दफा बताया, बैतलहम का सबको मतलब आता है। जी बोले। रोटी का घर या गोश्त का घर। और ये रोटी और गोश्त का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर फसलें और भेड़ बकरियां इंतहाई ज्यादा थी। अगरचे ये छोटा है, लेकिन मेरे सीसो, और भी हम हिस्ट्री में जाएंगे। यहां पर इसी बैतलहम के मैदानों के अंदर, जिसको खुदावंद यीशु मसीह को असल और नस्ल किसका कहा गया? बताओ। दाऊद की। यही लिखा ना, जिस्मानी तौर पर दाऊद की असल और क्या है? नस्ल। और यहां पर बुजुर्ग दाऊद
जब अभी बच्चा ही था तो अपने बाप यसी की क्या करता था, भेड़ बकरियां चराते। देखें, मुझे बच्चों के ख्याल में लगे, अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था इन्हीं मैदानों के अंदर। और इन्हीं मैदानों के अंदर भाई असलम वो प्रस्तुत करता था, खुदावंद की हमदो सना के गीत गाता था। और खुदा का बंदा दाऊद तकरीबन यीशु मसीह से 1000 साल पहले आया, और वो जगह, वो मैदान कैसे बाबरकत थे, क्योंकि वहां पर खुदा का अजीम नगमा सरा। दाऊद वहां पर प्रस्तुत करता है, दाऊद वहां पर खुदा की हमदो सना के गीत गाता, दाऊद वहां पर खुदावंद के तख्त को लगाता। और फिर मेरे सीसो, यहूदा ही के खानदान से एक और शख्स याबीस, यह भी पहली तवारी की 4थे बाब में, पुराने अहदनामा में सबसे ज्यादा दुआ करने वाला शख्स याबीस की तारीफ की गई है। ये उसी इलाके के रहने वाला था, वहां पर ये दुआ करता था। और दुआ क्या करता था कि खुदावन मेरी हदूद को क्या कर दे, बढ़ा दे। मेरे पीछे बोले, ऐ खुदावन मेरी हदूद को बढ़ा दे। आमीन। ये दुआ करता था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, गौर से सुनना, इन्हीं इलाकों के अंदर याबीस दुआ करता, इन्हीं एरियाज के अंदर खुदा का अजीम खादम दाऊद वो खुदा की प्रस्तुत करता। इन्हीं एरिया के अंदर रूत, जो बुत प्रस्त घराने की मुआबी लड़की थी, जो यहोवा खुदा को जिसने कबूल कर लिया और अपनी सास नोमी के पास आ गई, और एक ईमानदार दयानतदार शख्स के साथ, बोइस के साथ उसकी शादी हो गई। ये वो एरिया था। हम कभी कभी कहते हैं कि ये बड़ा इग्नोर, बड़ा भूला बसरा इलाका। भूला बसरा नहीं था, वहां बड़ी बड़ी हस्तियां भाई असलम आई हैं। बैतलहम में ऐसे ही मेरा और आपका नजात दहिंदा नहीं आ गया। वो इलाका जो था वो मसाशुदा इलाका था, वो घर जो था वो मसाशुदा था। वहां खुदा के खादिम रहते थे, वहां खुदा के खादिम प्रस्तुत करते थे, वहां पर धुआएं होती थी। इसीलिए मेरे असीसों, वहां पर आसमान खुला हुआ था और खुदा के फरिश्ते आते थे। हालेलुया। जहां पर दुआएं होती हैं वहां पर आसमान खुला होता है। और मैंने अक्सर कई दफा कहा, कई खादम, कि दुआएं क्या कर देती हैं आसमान को। मेरे साथ बोले, दुआएं आसमान को खोल देती हैं। अपने साथी से बोले, दुआएं आसमान को खोल देती हैं। इसलिए साथी की तरफ मुंह रखें, इसलिए फोन चलाने की बजाय दुआ किया करें। आमीन। हालेलुया। अपने एक दूसरे को कह दिया, फरिश्ते यहाँ पर हैं, खुदा का पात्र यहाँ आपके दरमियान में मौजूद है, उसे वेलकम बोलेंगे तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ खुदा के पात्रों को वेलकम बोलेंगे और तालियां बजाएंगे रूल खुश के लिए। जहां पर हरावल बेटे ने भी प्रस्तुत की। आमीन। ये छोटा सा बच्चा यहाँ बैठा हुआ था, उसने वहां पर तबले। ये होता है कि जब ट्रेनिंग तरबियत अच्छी की जाए। हरावल इधर आओ मेरे पास, भाग के आओ। कितने साल के हो? 13। ये 13 साल का प्रस्तुत कैसी की है बताओ? आमीन। तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। सो मेरे सीसो, ट्रेन किया करें अपने बच्चों को। माँ बाप ने क्या किया? माँ बाप ने सिर्फ सिम्मत दी है, सिम्मत दें। आजकल क्या है, बच्चा थोड़ा सा ज्यादा डिमांड करे या हमें बार बार कोई क्वेश्चन करे। इरफान पीछे बैठा है, भाई रियाज पीछे बैठे हैं, हम क्या करते हैं? हम अपना सेल फोन निकालते हैं, कहना फट अरे लग, यही करते हैं। लेकिन अगर हरावल जैसे बच्चों की एक बाप ने प्रस्तुत किया, माँ बाप, हम भी ऐसे प्रस्तुत करें, हम भी ऐसे ट्रेनिंग करें, तरबियत करें, ताकि हमारे बच्चे भी उनके वसीला से लोग बरकत पाएं। हालेलुया। लोग बरकत पाएं। सो यहाँ पर ये इलाके की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर बोइस दुआ करने वाला है, यहाँ पर दाऊद खुदा की प्रस्तुत करने वाला है, यहाँ पर मेरे असीस बोइस से जो ओबेद पैदा हुआ, जो रूत का बेटा था, वहां पर वो था। ये दुआ करने वाले, ये मुकद्दस लोग,
फिर रूत से ओबेद से क्या पैदा हुआ? यस्सी पैदा हुआ। फिर यस्सी से कौन पैदा हुआ? दाऊद पैदा हुआ। हालेलुया। फिर उसका बेटा जब दाऊद पैदा हुआ तो दाऊद इतनी प्रस्तिश करता था कि खुदा ने क्या कहा? मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। आमीन। आप भी अपने दिल पे हाथ रखें। ऐ खुदावन, मेरा दिल भी तुझे पसंद आ जाए। आमीन। लेकिन आज ये भी जायजा लेना हमारे दिल में है क्या क्या। दाऊद के दिल में बशाहिद क्या था? नगमे थे, प्रस्तिश थी, कलाम था। हमारे दिल के अंदर क्या क्या है एल्डर साहब? हमने अपने भी साथ साथ चलते जाना है, जायजा लेते जा रहे हैं। सो आज जो हम बात कर रहे हैं कि चरवाहे मैदान में क्या कर रहे थे? अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। मेरे साथ रहेंगे बस थोड़ा सा। चरवाहे क्या कर रहे थे? मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। इन्हीं चिरागां में दाऊद 1000 यीशु मसीह से पहले वो भी क्या करता था? मैदानों में अपनी गल्ला की निगहबानी करता था और साथ साथ क्या करता था? प्रस्तिश करता था। वो जगह अनॉइंटेड थी। आप जरा मुझे राइट हैंड दिखाएं। आपका हाथ जब किसी के लिए कोई बरकत देता है ना तो खुदा का बस आप पर ठहर जाता है। आमीन। आपको हाथ ये बरकत देने के लिए मिले। आपको जो आवाज मिली है ना, आवाज ये, मैं खिलाफ नहीं हूं शादियों के। इतने कोई शादी स्टार्ट हो जाए, कोई पंजाबी लग जाए कोई धुन, फिर क्या होगा? फिर कितने खुदा? फिर हमारे क्या? हमने पिछले दिनों एक तकरीब पे गए। मुझे जब वो बाहर से खानदान आया, मुझे बुक करते गए कि पास्टर जी आपने वो सारा जो है ना जो हमारा प्रोग्राम है वो आपने कोऑर्डिनेट करना है। जोएब हमारे साथ थे, पास्टर काश्यप भी थे। अगर से उन्होंने करवाया भी, लेकिन फिर क्या कहने लगे? वो जो खानदान का सरबराह बार बार कहने लगा, पास्टर जी थोड़ा जा टाइम लेना, थोड़ा जा टाइम है कि करना है, ऐसी एंटरटेनमेंट भी करनी है। मैंने कहा करें एंटरटेनमेंट, पहले खुदा को तो मौका दो, खुदा तो आने दो अपनी जिंदगियों के अंदर। हमें, मैं ये नहीं कहता खुश नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन दाऊद क्या कहता था? मैं खुश होया जद मनु, ये भी दूसरे की तरह मुंह करे, बोले मैं खुश हुआ जद मनु, अपने साथी की तरह बाजी रजिया आखिर लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आमीन। जी खुदा का बंदा दाऊद, आप जहां प्रस्तिश करेंगे वहां पर खुदा का मसा ठहर जाएगा। उन मैदानों के अंदर खुदा का मसा ठहरा हुआ था, इसीलिए फरिश्ते आए। और फरिश्तों ने क्या कहा? और उस दूसरे बाब में देखो, आलमे बाला पल पढ़ो रेफरेंस, लूका दूसरा बाब। कहा क्या आकर फरिश्तों ने? मुझे आज ज़बानी आती है लेकिन मैं चाहता हूं ये पढ़ के रूज के साथ पढ़े। आलमे बाला पर खुदा की। यस यस। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 14वीं आयत। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। दोबारा पढ़ो। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। और इससे पहले फरिश्ता क्या करते? जब फरिश्ते उतर आते हैं, ये अचानक से फरिश्ते नहीं वहां पर उतर आए, ये अचानक फरिश्ते नहीं उतर आए। फरिश्तों को पता था कि बुजुर्ग याकूब भी जब वो बैतएल को गया तो क्या हुआ? आसमान खुल गया और क्या होगा? एक सीढ़ी लगी हुई है, फरिश्ते आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसके बाप इसहाक की बरकत ठहरी हुई थी। आमीन। बरकतों वालों के साथ फरिश्ते आकर बात करते हैं। क्यों भाई डेविड? ऐसे ही है, जो बरकतों के साथ रहते हैं, जो ईमानदारों के साथ रहते हैं, जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, जिनकी रिफाकत खुदा के साथ साथ होती है। और कहते क्या हैं? ये मेरे पीछे, मगर फरिश्ता ने, जोर से पढ़े, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो
मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। सारी उम्मत के वास्ते बड़ी बड़ी खुशियां पता कहां आती हैं? जहां पर लड़ाई झगड़ा ना हो। बड़ी बड़ी खुशियां पता कहां आती हैं? जहां पर खानदान मिलकर खुदा की हमदो सना करते हो। बड़ी बड़ी खुशियां उधर नहीं आती कि आप इधर आओ, आकाश आप आओ, कि मैं बच्चों से कह रहा हूं कि बच्चों आओ दुआ करें, तो बच्चे क्या कह रहे हैं? पापा अभी फोन चलाना है। हो रहा है घरों में, मुझे हर जगह कंप्लेन मिल रही। फोन एक ब्लेसिंग है। ये देखो ब्लेसिंग यूज हो रही है ना। आमीन, ताली बजाएंगे बेटी के लिए, जोरदार ताली बजाएं। ये ब्लेसिंग है। मेरे 7 बच्चे आके कंप्लेन करते हैं, सर हम क्या करें? छोटे बहन भाई आकर, छोटे छोटे बच्चे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि खानदान एक्सपोज हो जाते हैं। मैंने कहा सुनाओ दीदी क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, पेपर्स हैं। सर क्या करना है, मैं बताना नहीं किसी को। मैंने कहा नहीं बताता। सर सारी रात भाई फोन चलाता है और सुबह कहता है मैं सारी रात जाके पढ़ा हूं, और अगले दिन पेपर आकर मामा को ऐसे सेटिस्फाइड करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। कैसे अच्छा काम हो? मेरे सीसो खुदा उन्हीं से बात करता है जो खुदा उनकी पाक हजूरी, जो खानदानों समेत मिलकर क्या करते हैं? दुआ करते हैं। दोबारा बोलें, दुआ आसमान को खोल देती है और हमदो सना आसमान को खुला रखती है। आमीन। खुदा कब तख्त नशीन होता है? भाई हमीद, भाई नबी, खुदा कब अपने तख्त को लगाता है? मुझे बताओ जरा। जी, जब उसकी हजूरी। लेकिन कौन सी इबादत पर? वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजाएंगे खुदा की खादमा के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे। कैसे? जब हम प्रस्तिश करते हैं और घरों में प्रस्तिश करते हैं तो ठीक नहीं करते, आज से करना शुरू करते हैं, आपकी दीवारें ब्लेस हो जाएंगी। ये जगह ब्लेस जगह है। अगर कल को खुदा हमें कोई और बिल्डिंग देता है, फिर भी यहां पर बरकत ठहरी रहेगी, सालों तक बरकत ठहरी रहेगी। खुदा का बंदा दाऊद क्या करता था? प्रस्तिश करता था, तो 1000 साल तक कभी बरकत ठहरी हुई है। फरिश्ते आ जा रहे हैं, सो मेरे सिरों तभी बरकत ठहरती है जब आप प्रस्तिश करते हैं। तभी बरकत ठहरे जब यबीस की तरह दुआ करते हैं। और यबीस की हदूद यीशु मसीह तक बढ़ गई। आमीन। और यीशु मसीह कौन है? उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। ये आपने बड़ी दफा सुना, दोबारा सुन ले। उसने कहा देख, मौत, कभी कभी जैसे मौत को बड़ा डर में, मौत और आलम रवा की कुंजियां किसके पास हैं? मेरे पास। खुश हो जा करें, उसके हाथों में सब कुछ है। आमीन। मौत और आलम रवा की कुंजियां किसके पास हैं? मैं यहूदा का बब्बर हूं, मैं दाऊद की असल और नस्ल हूं। और वो ये भी कहता मैं तेरे कामों को भी जानता हूं, मेरे कामों को भी जानता है। फिर ये भी एक जगह शिकायत करता है कि तू ना सर्द है और ना कभी तू सर्द हो जाना है, तो कभी क्या हो जाता है? गर्म। यहां पर गर्म हो गया खुदा उनकी प्रस्तिश में। वेरी गुड। अब गर्म ही रहना है, सर्द नहीं हो रहा। हालेलुया। खुदा के अंदर मोटिवेट रहना है, प्रस्तिश करते रहना है, दुआ करते रहना। आज घर में ऊंची जाकर दुआ करें। कोई मजाक करता है तो करे, कोई ये कहता है कि वो शोर करते तो करे, आप करना शुरू कर दे। अबलीस 1 दफा 2 दफा रेजिस्ट करेगा, इसके बाद वो भी उसको पीछे हटना पड़ेगा। और आपके बच्चे भाग के आओ, वो भागते आएंगे, पापा मेरे लिए दुआ करो, मेरे पेपर्स बहुत जल्द होने वाले हैं। आमीन। फिर बच्चे आना शुरू कर देंगे आपके पास, फिर तख्त वहां पर लग जाएगा। मैं खुश होया जद मनु, गाओ जरा, गा के देखो जरा। 1 2 3। होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर
खुश होया जद मैनू आखन लगे। अच्छा, चरनी जो है, आखिरी बात, चरनी में क्या होता है बताओ? खुरली चरनी आपको जानते हैं, उसमें क्या होता है? जानवरों की क्या होती है? खुराक। भेड़ बकरियों की खुदावंद ने क्या कहा? मैं अच्छा चरवाहा हूं, तो मेरी क्या हो? तो फिर खुराक हमारे यीशु मसीह, जिसने कहा जिंदगी की रोटी मैं, उसने कहाँ आना था बताओ? फिर चरनी नहीं आना था, जहाँ पर भेड़ बकरियों को क्या मिल जाए? खुराक मिल जाए। आपको खुदावंद इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा